अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब मुमलिकत में अहम मसाइल के पेश नज़र मोहम्मद बिन सलमान ने अपने तमाम रफ़क़ा के साथ इजलास किया मुनक़्क़िद। मुमलिकत में सियाहती मामलात, मौसम के हालात और दीगर मामलात पर इजलास किया गया मुनक़्क़िद। बड़ी अहम खबर, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा जंगबंदी का मंसूबा कर दिया पेश। इस्राइल पीएम नेतन्याहू को भी गाजा जंगबंदी मंसूबा पर कर लिया राजी। नेतन्याहू ने भी जंगबंदी पर भरी हामी। अब हमास को इस मंसूबा पर देना होगा जवाब, वरना जंग का रुकना होगा मुश्किल। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गाजा जंगबंदी मंसूबा पेश किए जाने पर तमाम खलीजी अरब मुस्लिम ममालिक के अलावा यूरोपीय ममालिक ने भी किया खैर मकदम। कहा कि ट्रंप के पेश करदा गाजा जंगबंदी मंसूबा सबके लिए होगा बेहतर। एक बड़ी अहम खबर, तमाम मुस्लिम अरब ममालिक के इत्तेहाद ने दुनिया के सबसे बड़े जालिम नेतन्याहू को झुकने पर कर दिया मजबूर। आखिरकार नेतन्याहू ने कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से फोन पर बात करते हुए कतर पर किए गए हमले की मांग ली माफी। काश ये सब ममालिक 18 महीने पहले गाजा के लिए भी दिखाते अपनी हिम्मत, तो आज नहीं होता गाजा फलस्तीन का इतना बुरा हाल। फलस्तीन गाजा जंगबंदी का बनाया गया मंसूबा मुकम्मल तौर पर नजर आ रहा है मुनाफिकत से भरा। इस मंसूबे में फलस्तीन की अथॉरिटी को मुकम्मल तौर पर कमजोर करते हुए फलस्तीनी अवाम पर किसी गैरों को मुसल्लत करना और फलस्तीनी कौम की अपनी हिफाजत के लिए हथियार इस्तेमाल न करने जैसे कवायद मंसूबे में शामिल। ये मंसूबा नहीं बल्कि सीधा हिरासत का है तजुर्बा। ये क्या इतना भी जुल्म कैसे किया जाता है हैवानों की जानिब से। इन जालिमों को देखकर शैतान भी हो जाता है कमजोर। 2 फलस्तीन के मासूम बच्चों को जासूसी का इल्जाम लगाकर इसराइली जालिम फोर्स ने ले लिया हिरासत में। ये मासूम बच्चे रोते बिलखते, इनको कहां से लगे जासूस। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मंसूबा बंदी के पेश करने के बाद फिर एक बार नेतन्याहू ने दिया बयान। कहा कि गाजा से इसराइली फोर्स का इनखिला यानी निकल जाने का नहीं है कोई इरादा, और मैंने फलस्तीन को रियासत बनाने की नहीं दी इजाजत और ना ही किया हिमायत। मंसूबे की कुछ बातों पर मैंने रजामंदी की जाहिर। 50 से करीब ममालिक से गजा को इमदाद पहुंचाने के लिए समंदरी रास्ते से निकलने वाले समुद फ्लोटीला गजा के हिस्से में दाखिल होने के हैं बिल्कुल करीब। इस काफिले को हर हमले से बचाने के लिए तुर्की, स्पेन, इटली की जानिब से साथ में भेजे गए जंगी जहाज दाखिल होने तक है इसराइल से बड़ा खतरा। फिर एक और दुनिया भर में मशहूर मुस्लिम बादशाह की अजूबा कहलाने वाली खूबसूरत इमारत ताजमहल पर डाली गई गंदी नजर। अब ताजमहल की गैर गलत स्टोरी बताकर निकाली गई फिल्म। इस स्टोरी पर परेश रावल ने भी की अपने मुकम्मल तौर पर जहरीली अदाकारी। ताजमहल पर भी दूसरे मजहब का किया गया दावा और यहाँ पर भी राम मंदिर होने का किया दावा। बेचारे अपनी जिंदगी में ना हासिल कर सके एक पत्नी, तो कहां से बच्चों का मिलेगा एहसास। अवामी मुलाकात के दौरान कुंवार चीफ मिनिस्टर ने एक बच्चे को गोद में लेकर अपने हाथों से चमचे के जरिए खिलाने की कोशिश, और मासूम बच्चा भी इनकी फिसादी कारनामे और मुसलमानों के जालिम के चेहरे को पहचान कर इनके हाथों से खाने से कर दिया इनकार। अवाम के सामने साधु संत बनकर फिरने वाले ढोंगी पाथा साथी के कई नौजवान लड़कियों की जिंदगी खराब करने के बाद इसी मामले में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद होने के बाद फोन में मौजूद मवाद देखकर महकमे पुलिस भी हैरान। सोच से ज्यादा बेशर्मी भरी थी फोन के अंदर। कई खवातीन और लड़कियों को बड़े ख्वाब दिखाकर करता था उनका इस्तेमाल। केरला से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी लीडर परंतु रामी लीडर ने टीवी शो के दौरान राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की दी धमकी। इस धमकी के बाद पुलिस ने बीजेपी लीडर के खिलाफ मुकदमा कर लिया दर्ज। किसी भी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी। यह है हिंदुस्तान का नया कानून। 1980 में भारत को ओलंपिक्स में हॉकी गेम में सोने का तमगा यानी गोल्ड मेडल दिलाने वाले मशहूर हॉकी प्लेयर मोहम्मद शाहिद के घर पर चला दिया बुलडोजर। एक जानिब का कर दिया गया हिस्सा मुनहदम। ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया, मगर मुसलमान होने की वजह से मौजूदा हुकूमत को नहीं हुआ यह हजम। अब भारत में लव जिहाद या लव ड्राइव जैसे मामलों पर आवाज उठाना हो गया मुश्किल। मुस्लिम लड़की को गैर मुस्लिम लड़कों के साथ देखकर हिरासा करना पड़ गया कुछ मुस्लिम नौजवानों को महंगा। उल्टा इन नौजवानों पर ही तशद्दुद का मामला कर लिया गया दर्ज। यानी अब मुस्लिम समाज के लड़कियों की हिफाजत के लिए कोशिश करना भी हो गया जुर्म। आई लव मोहम्मद कहने पर मुसलमानों को मारने, मुकदमात दर्ज करने और जेलों में मुंतकिल करने पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हुए काफी बरहम। मुसलमानों को भी कानून के दायरे में रहकर हक की आवाज बुलंद करने का मशवरा और जुल्म करने वाली जालिम हुकूमतों पर भी बरहमी की जाहिर।
यूपी पुलिस तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आई लव महादेव के नाम से बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में निकाली गई रैली, मगर अब योगी और इसकी पुलिस को नहीं हुई कोई तकलीफ। अमन पसंदी से आई लव मोहम्मद की रैली निकालने पर मुसलमानों पर किया जाता है तशद्दुद। बरेली के मौलाना तौकीर रजा के बयान के बाद होने वाले एहतजाज में गड़बड़ी और पुलिस लाठीचार्ज के बाद तौकीर रजा के खास आदमी की मार्केट को योगी सरकार ने लगा दिया ताला। तौकीर रजा के घर जाने वाले रास्तों पर भी पुलिस की कर दी गई नाकाबंदी। फिरका पसंद और शरपसंदों की जानिब से अपनी बात देखने के बाद रियासती जबान पर भी शुरू कर दिया गया फिसाद। एक मुस्लिम खातून को बुर्का पहने देखकर एक गैर मजहब की खातून ने जबरदस्ती कन्नड़ जबान में बात करने के लिए डाल रही थी दबाव, मगर बुर्कापोश खातून ने भी जमकर उसको इंग्लिश और हिंदी में ही दिया जवाब। ये सब सियासतदानों की है फिसाद का देन। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के ओहदे पर आज फिर एक बार वीसी सज्जना ने ले लिया हल्फ। दीगर अफसरान की मौजूदगी और रस्म और रिवाज के दरमियान फाइल पर कर दिए दस्तखत। शहर को क्राइम से पाक करने और महकमे पुलिस को और भी बेहतर बनाने का किया अज़्म। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के पेश नजर जीएचएमसी हुदूद में तमाम गोश्त के दुकानात बंद रखने की जीएचएमसी ने दी हिदायत। अमल न करने वाले दुकानदारों के लाइसेंस कर दिए जाएंगे मनसूख। 2 अक्टूबर को तमाम दुकानात बंद रखने की सख्ती से अपील। तो नाज़रीन, ये थी एबीएस स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीएस न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।